भगवान सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। थैंक यू दीदी। और आज है हमारे उपेंद्र सर का है। उन्होंने अपने आप को बहुत तपाया इस डिएक्शन के प्रति। जिस तरह से एक दीपक मिट्टी से बनता है और मिट्टी से बनकर आग में तपता है, और तप के तब जाके उसको अनुभव होता है कि क्षमता होता है उसको रोकने का कोई भी चीज का। उसी तरह से उपेंद्र सर ने आज अपने आप को तपा करके पोस्ट डायमंड पर पहुंचे हुए हैं, और अभी भी उन्होंने सीखने का काम कर रहा है और सिखाने का काम कर रहा है, और हम सब भी सीखने का काम कर रहे हैं। तो आज उपेंद्र को वेलकम करता हूं। उपेंद्र सर आइए, आपके लिए वेलकम है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जितना आप बता रहे हैं तो उतना तक काबिल नहीं है, लेकिन आप बस, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद मेरे माथे पे हमेशा लगा रहे। यही भगवान से प्रार्थना मैं करता हूँ। चलिए सर, एक चीज मैं बोलना चाह, मेरा आवाज सर पहुंच रहा है आपके पास? सर हाँ सर, पहुंच रहा है। बढ़िया जा रहा है ना? हाँ ठीक है, आवाज ठीक है सर। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। मुद्दा ये है कि महीने में एक दिन हर इंसान को टाइम मिलता है। आज मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को बीच में बात करने का, टूटी फूटी भाषा में अगर कुछ मुझे मिलता है तो बहुत बढ़िया रहता है कि अपना भी अनुभव को आपके बीच में रखें। और हम यहाँ पे कुछ बोलने नहीं आते हैं, हम सीखने आते हैं। ऐसा है, समझा ना? मुझे बोलने नहीं आते, सीखने आते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ और मैं नवादा से हूँ। मुद्दा ये है कि आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो कुछ बैकग्राउंड पे हम बात करेंगे, कुछ कागज पे बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले क्या है, ये डीएक्शन कंपनी को फाउंडर हैं, हम उनको शाश्वत नमन करते हैं और दिल से मैं नमन करता हूं उनको। इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म को बनाए जिसका नाम है डीएक्शन। यहाँ पे उसी आदमी को जरूरत है जो अपने इनसे प्यार करता है। सब लोग यहाँ पे नहीं टिकेंगे, लेकिन जो अपने शरीर से प्यार करता है उसके लिए हमारे डॉक्टर लिम्स यूजिन बुलेट प्रूफ जैकेट ला कर रख दिए हैं, जिसका नाम है गायनोडर्मा लिस्यूडम। एक बार गायनोडर्मा माँ के लिए जोरदार ताली दीजिए। ये है हमारा बॉडी का बुलेट प्रूफ जैकेट। ऐसा जुब्बा इसको लगा के रखें डॉक्टर लिम्स यूजिन सर कि अगर इस गायनोडर्मा को अगर अपने बॉडी के अंदर पहन लोगे, जिस तरीके से गोली फायर होता है और सामने वाले मिलिट्री लोग जो होते हैं ना, जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है और कहीं भी घूमता है, अगर कोई गोली भी मारता है तो गोली तो लगता है लेकिन गोली उसके सीने के अंदर नहीं जाएगा, अगर चल भी गया तो रिटर्न आता है। और सबसे पहले हमारे डॉक्टर लिव्स यूजिन ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट को हमारे बीच में ला के रखे हैं, इसका नाम है गायनोडर्मा लिस्यूडम। अगर उसको आप पहन लेंगे तो आपको सबसे पहले कभी भी बीमारी नहीं होगा, बीमारी से बचे रहेंगे। तो जो आदमी बीमारी से बचे रहना चाहते हैं उसके लिए डीएक्शन वेलकम है, नहीं तो फिर भीड़ कम है। तो हम लोग अभी जितने हम लोग रोज आते हैं
शरीर से प्रेम बहुत है और शरीर को अपना समझते हैं, क्योंकि जान लीजिए कि एक शरीर ही ऐसा चीज है जिसको हम बोल सकते हैं बॉडी। ये हमारा शरीर ही एक ऐसा चीज है जो बुरा वक्त हो या सही वक्त, यही लास्ट समय तक आपको साथ निभाता है। और इसको सुरक्षा रखना कितना आपके ऊपर वो आपको डिपेंड करता है। तो डॉक्टर लिम यूजिन के पास बहुत बढ़िया हथियार मिला, इसीलिए हम लोग डिएक्शन में आज हैं। अगर आज मैं अपने आप को बहुत जवान महसूस करता हूँ सर, ये प्रोडक्ट का देन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आज से मैं 4 साल पहले का फोटो मैं किसी को दिखा देता हूँ तो बोल देता है कि आपका ये फोटो नहीं है, दूसरा का फोटो। क्योंकि आज से 4 साल पहले मैं बहुत बीमार रहा करता था। फोटो किसी दिन ऐसा मौका मिलेगा तो हम आप लोगों को फोटो दिखाएंगे, ये एकदम पूरा काला, इतना बीमार रहता था कि मत पूछिए। तो हमारे पास वो बुलेट प्रूफ जैकेट जबरदस्त है, इसीलिए हमको डिएक्शन में जिंदगी सब दिन के लिए रहना है, क्योंकि हमको बीमारी से सुरक्षा पूरे जिंदगी चाहिए। तो डॉक्टर लिम एक बहुत खूबसूरत चीज को हम लोग को बीच में लाए हैं, जिसका नाम है गैनोडर्मल लिस्टिडम। उसके बाद एक चीज जान लीजिए कि सबसे पहले क्या है कि हेल्थ हर इंसान को चाहिए, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो जो माँ के गर्भ में पल रहा है, उसको, हर इंसान को चाहिए एक अच्छा सेहत। और अगर डिएक्शन के बारे में समझिएगा अच्छे तरीके से, तो डिएक्शन का प्रोडक्ट खा करके आप पूरे फैमिली निरोगी और स्वस्थ रह सकते हैं। तो प्रोडक्ट का जलवा बहुत जबरदस्त है। और खूबसूरती की बात है कि अभी के डेट में क्या है, मार्केट में इतनी कंपनियां चल रही है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कोई जूता लेके खड़ा है, कोई कोट लेके खड़ा है, कोई पैंट लेके खड़ा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको बीच में कि जब तक आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, इतनी मजबूत कंपनियां हैं, इस मजबूत कंपनियां के बारे में आपको इसके अंदर गहराई तक घुसना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारा माँ गैनोडर्मा अंदर एक एक सेल में घुस करके गंदगी को खींच करके बाहर निकाल देता है, इसी प्रकार से अपने कंपनी, जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, ये मेरी खुद की कंपनियां हैं और इसके बारे में आपको बैकग्राउंड बिल्कुल जानना होगा 100%। डिएक्शन कंपनी का कागज इतना मजबूत है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपका कागज से ही बता सकेगा कि आपका घर रहती है कि घर मजरुआ है। घर मजरुआ हमेशा हाई फाई दिखाता है, लेकिन जो रैती रहता है ना, उसके अंदर घास भी जन्मा हुआ, उसको बोलते हैं रैती। रैती वाले को वैल्यू मिलता है। तो डिएक्शन कंपनी को परखने, अपने कहा कि हमको किसी से तुलना नहीं करना है, अपने आप से तुलना करना है। मैं कितने बड़ी कंपनी में हूँ, मुझे अपना कंपनी को पकड़ना है। तो सोच लीजिए कि हमारे कंपनी का जो बैकग्राउंड मिला जुला के सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे बताना है। ये डिएक्शन कंपनी का स्थापना सब बताते हैं कि 1993 में हुआ है, लेकिन 1993 से पहले से ही डॉक्टर लिम यूजिन 1984 से लेके 1984 से ही इन्होंने कुछ करने के लिए मतलब निर्णय ले चुके थे कि मुझे अलग हट के कुछ करना है। जब उनको जुगाड़ मिला तब 1993 में इन्होंने सफलता प्राप्त की है और उन्होंने डिएक्शन कंपनी की स्थापना की। अब सोच लीजिए कि जब वो मलेशिया में स्टार्ट हुआ होगा तो क्या मलेशिया वाले इतना फास्ट में थोड़ी खाना शुरू कर दिए होंगे? नहीं, 3 साल तक डाइटो डॉक्टर लिम यूजिन का बात कोई नहीं सुना था। लेकिन जब एक आदमी को लगा, बोलते हैं डॉक्टर, उनका स्टेटमेंट देखे हैं और जो फिर बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनसे राजेश सवेरा सर हैं, उनके लिए नमन करता हूँ। वो पूरा दिल खुल के बताते हैं। उनसे हम हमेशा कभी कभी उनका लाइव आता है तो फेस टू फेस हम लोग जूम में होकर के अच्छे से बात होता है। तो
मुद्दा यह है कि बता रहे थे कि 3 साल तक इनका कोई बात को नहीं सुना, क्योंकि उस समय कंपनी का पावर को लोग पता नहीं था। लेकिन उसमें से एक आदमी को डॉक्टर बोल दिया था कि ऐसे भी मरने वाले ही हो, डॉक्टर तो आपको बोल दिया है। तो डॉक्टर लिम बोले कि एक बार ये गैनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को खाओगे ना तो आपके शरीर से गंदगी बाहर निकल जाएगा, आप बिल्कुल निरोगी हो जाओगे। अब बताइए मरता क्या नहीं करता। वो बोला लाओ एक बार मैं खा के देखता हूँ। वही आरजीजीएल और स्पिरुलिना और नोनी, और बीच में जो 3-4 प्रोडक्ट था कुछ नहीं था। और खा करके जब उनको रिजल्ट मिला, मतलब जो 30 दिन का उसको दे दिया था कि 30 दिन में तुम चले जाओगे, लेकिन देखता कि 31 दिन हो गया, 32 दिन हो गया, फिर से 31 स्टार्ट हो गया, 2 से 4, 4 से 6। जब उनको रिजल्ट मिला तो वहां से एक बहुत बड़ा जर्नी खड़ा हुआ। और इसका रीजन ये है कि मलेशिया में धीरे धीरे फैलते फैलते फैले अदर कंट्री में भी गया, अदर कंट्री। लेकिन इंडिया की बात किया जाए तो सन 2000 ईस्वी में डीएक्सन इन किए, और 2000 ईस्वी में जब इन किए तो इंडिया में लाने वाले कोई और नहीं है। उनका कागज अगर बता दिया जाए तो अच्छे अच्छे आदमी को पसीना छूट जाएगा। हम डीएक्सन बताते हैं तो क्या बताते हैं, हम लोग 10 पास हैं, इंटर पास है, बीए फेल है। लेकिन इंडिया में जो सबसे पहले हैं वो डॉक्टर रत्न, जो एमबीबीएस हैं, स्त्री विशेषज्ञ हैं, अब पढ़ाई लिखाई अमेरिका से करके आए हैं। अब इंडिया में सन 2000 ईस्वी में लॉन्च हुए तो सोच लिए आम आदमी के हाथ में तो गया नहीं, सबसे पहले गया डॉक्टर के हाथ में। और 95% ऐसे डॉक्टर जो है जो पेट फाड़ने का सलाह देते हैं, तो ईमानदार आदमी के हाथ में गैनोडर्मा आ गए हैं। और वो डायरेक्ट बताते हैं गैनोडर्मा खाओगे आपका सेहत अच्छा रहेगा, गैनोडर्मा खाओगे बीमारी से बचे रहोगे। और सन 2000 ईस्वी में इंडिया में आया, और इंडिया में आने के बाद पूरा इंडिया में तहलका मचाना शुरू हुआ। अभी कंपनी को 30 साल बोला गया है, 30 साल हो गया डीएक्सन का। और 30 साल के दरमियान में हम फाइल में है वही बताते हैं, 200 प्लस कंट्री में है वो, हमारे पास फाइल में नहीं आया है तो हम वो नहीं बात करते हैं। लेकिन हमारे पास जो है 190 कंट्री में, 190 देश में अपना डीएक्सन कंपनी झंडा गाड़ चुका है। सोच लीजिए हम लोग कौन सा कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर कोई आदमी पूछता है कि हम नहीं मानते हैं कि इतना कंट्री में आपका काम कर सकता है, तो आपको उन्हीं से बोल दीजिए कि आप कौन सा कंट्री का आप नाम जानते हैं। तो ज्यादातर हम पूछते हैं तो कंट्री में बहुत लोग बोल देता है कि लिख दो ना झारखंड, तो हम लोग इंडिया में है। इंडिया जैसे जो कंट्री का नाम लीजिए उसी से बोलवाए डीएक्सन। यूरोप, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, मैक्सिको, इटली, फ्रांस, मतलब चाइना है, तो जो भी देश है, श्रीलंका है, कोलंबो है, जो भी आप कंट्री का नाम लीजिए डीएक्सन आता है। इसीलिए डीएक्सन हमारा पावरफुल कंपनी हर कंट्री में, क्योंकि डीएक्सन पावरफुल नहीं होता तो सिर्फ बिहार वाला ही खाते हैं, मलेशिया वाला ही खाते हैं, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है तो ये मजबूत कंपनी है। उसके बाद क्या है कि बहुत लोग पूछते हैं कि डीएक्सन का फुल फॉर्म क्या हुआ। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है डीएक्सन का फुल फॉर्म क्या है, तो शॉर्ट में बोल दिया गया है डीएक्सन। डीओ डी गॉड, गॉड मीन्स भगवान। डॉक्टर लिम बहुत सोच समझ के इसका नाम रखें, हमारे सत नमन करता हूँ। डीओ डी गॉड, गॉड मीन्स भगवान। एक्स, एक्स में होता है हमारा प्रोडक्ट जितना सारा एक्शन से भरपूर है। एक्शन दीजिए गेनोजी पेस्ट दांत के मसूड़े के लिए, लेकिन अदर जगह भी काम करता है। दीजिए गेनोजी पेस्ट आप मसूड़े के लिए, लेकिन किसी को धुंधला दिखता है तो कादर की तरह करिएगा, सुरमे की तरह करिएगा तो आपका आंख रोशनी में भी बहुत बढ़िया काम करता है, इन्फेक्शन काट देता है। तो हमारा प्रोडक्ट एक्शन से भरपूर है। उसके बाद एन, एन मिस होता है नेचुरल। हमारा बॉडी जिस तरीके से नेचुरल है, हमारा एक एक प्रोडक्ट नेचुरल है, उसमें कोई डाउट नहीं है, समझे ना। भगवान नेचुरल, हम नेचुरल, प्रकृति नेचुरल, हमारा गैनोडर्मा नेचुरल, डॉक्टर लिम नेचुरल, हमारा स्पारुलिना नेचुरल। कल हम कहीं मीटिंग देने के लिए जा रहे थे तो बोला कि नेचुरल के मतलब हम समझ नहीं सकते हैं क्या है, तो उसको हम बताएं। देखिए
नेचुरल हेल्थ फूड सप्लीमेंट स्पारुलिनम लिखा हुआ है और 100% नेचुरल है। तो बोलता है कि ये बोलने से माँ कैसे होगा। हम बोले क्या प्रेडिकल करके दिखा दें। तो नेचुरल तो कितना खा सकते हैं हम, जितना आप मेरा मुट्ठी में डाल दीजिए। और वो कम से कम 20-25 का स्पाइना लिया और मैंने पूरा तोड़ करके खा लिया। वहां 2 लड़का था, उठ करके खड़ा हो गया, कहा भाग जाओगे तो कुछ हो जाएगा। हम कि कुछ नहीं होगा, तो यहीं रहो बैठा हुआ। हम मीटिंग जम के दिए, वो आदमी ज्वाइनिंग करने की तैयार कर हो गया। तो ये डीएक्सन कंपनी का जो डॉक्टर लिंग कुछ भी नाम दिए हैं ना, बहुत सोच समझ के दिए हैं। उसके बाद डीएक्सन का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म पूछते हैं। जैसे कि कोई कास्ट होता है तो उसको बोलते हैं ना कि आपका नाम क्या है, तो मैं बोलता हूँ उपेंद्र कुमार, पूरा टाइटल बताओ, तो उपेंद्र राजवंशी, मेरा पूरा राजवंशी हम लिखते हैं, राजवंशी है तो राजवंशी लिखते हैं। तो डीएक्सन का पूरा नाम डैक्सन हुआ है। उसमें आपका डी डी DAXEN डैक्सन, ए और ई को हटा दिया गया है और शॉर्ट में कर दिया गया है डीएक्सन। अंग्रेजी में उसको बोल सकते हैं थर्सनेस, हिंदी में विश्वसनीयता। दीदी मेरा बात को थोड़ा सा अपना माइक को बंद कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शायद मुझे मौका कभी कभी मिलता है ना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं थर्सनेस और हिंदी में विश्वसनीयता। तो विश्वास की बात किया जाए तो सबसे पहले डीएक्सन में आपको टिकना है, तो सबसे पहले अपने आप पे विश्वास कीजिए, दूसरे पर करने की जरूरत नहीं है। अपने आप पे विश्वास कीजिए, डॉक्टर लिम पे विश्वास कीजिए, प्रोडक्ट पे विश्वास कीजिए, सिस्टम पे विश्वास करिए। अब सबसे ज्यादा अपने किसके ऊपर विश्वास करना, अपने ऊपर। उसके बाद जो आता है आपका ग्रेड, आपका अपलाइन। अगर उससे आपका दोस्ती हो जाए ना, प्रेम हो जाए ना आपका, अगर बन गया दोनों भाई भाई का प्रेम था, भाई बहन का प्रेम था, तो बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा, क्योंकि अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। ये हुआ। उसके बाद वन डायरेक्टिंग कंपनी, वन वर्ल्ड वन मार्केट। पूरे पूरे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही है, किसी कंपनी में वन वर्ल्ड वन मार्केट है ये नहीं है। और सबको जांच करने के लिए लेबोरेटरी बना हुआ है, सबको जांच करने के लिए, सबको सबको जांच करने के लिए सिस्टम बना हुआ है। ब्लड जांच करने के लिए, इसके अंदर भी जांच करने के लिए, लेकिन सबका साइड बना हुआ है। कभी वैसा मौका मिलेगा तो हम बताएंगे उसके बारे में, लेकिन एकदम वो सब सिस्टम से। उसके बाद वन डायरेक्ट कंपनी, वन वर्ल्ड वन मार्केट। वन वर्ल्ड वन मार्केट का मतलब ये होता है कि एक इकलौता डीएक्सन एक ऐसी कंपनियां है जो आप डीएक्सन को इंडिया में ज्वाइनिंग कीजिएगा, और अगर आपका आईडी का जो नंबर मिलता है 9 का, किसी भी कंट्री में आपको फैमिली मिलता है, अगर उसके पास वो ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा है तो अपना आईडी नंबर दे दीजिएगा, तो उस कंट्री का डिस्काउंट रेट से प्रोडक्ट का उनको मिल जाएगा। अब आपका बेनिफिट इंडिया में होगा। लेकिन ये वन वर्ल्ड वन मार्केट मतलब एक संसार एक बाजार, मतलब पूरे वर्ल्ड का एक ही छतरी है जिसका नाम है डीएक्सन। इस तरीके से समझे ना, तो पूरे दुनिया में आप बिजनेस को फैला सकते हैं। ये इसका पावर बहुत जबरदस्त है, ये किसी कंपनी में नहीं है, समझे ना। उसके बाद हमारे फैक्ट्री की बात किया जाए, तो फैक्ट्री की बात किया जाए तो 65 कंट्री में हमारा खुद का डीएक्सन का अपना फैक्ट्री है और ऑफिस है। डॉक्टर लिम, धन हो डॉक्टर लिम को नमन मैं करता हूँ। जब मैं डीएक्सन ज्वाइन किया था तो ये प्रोडक्ट मलेशिया से आता था, बोलते हैं प्रोडक्ट का बहुत क्राइसिस हुआ करता था। लेकिन अब कुछ दिन के बाद पता चला कि वो अपना इंडिया में उसको मतलब हरीश राव मुख्यमंत्री हैं, वो दे दिए इनको, डॉक्टर लिम को जमीन, वहां फैक्ट्री लग गया ये वो। तो मैं बहुत खुश हो गया कि वाह क्या बात है दोस्त। अब तो डीएक्सन कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है ना, अपना ही इंडिया में ही प्रोडक्ट बन रहा है। पौंडीचेरी, आपका तेलंगाना, उड़ीसा भी बीतया, उसके बाद में आप हिमाचल प्रदेश, इस सब जगह में अपना अपना प्रोडक्ट खुद का आ रहा है। ये सब चीज है बैकग्राउंड। अपनी कंपनी बहुत मजबूत कंपनी है, रियल कंपनी ऑफ डीएक्सन में लिखाना शुरू हुआ, रियल है। रियल रियल मतलब होता है ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि गैनोडर्मा, जो गैनोडर्मा जो है वो किसी के पास है ये नहीं है।
गेनोडर्मा मार्केट में बहुत सारे लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है 6 in 1 गेनोडर्मा है, जो किसी के पास नहीं है। आप मार्केट में जाइएगा तो कहेगा मेरे पास भी है, लेकिन भाई मेरे पास भी है, लेकिन ये क्या है, 6 in 1 है, तो उसको निचोड़ बता देना है। जो लीडर रहेगा वही पूछेगा, गांव वाला तो उतना पूछता नहीं है। तो डीएक्शन का बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त है, और डीएक्शन को नवाजा एक जगह से नहीं गया, पूरे वर्ल्ड से नवाजा गया है। इसी में सब फाइल में दिया हुआ है। जैसे कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे बताया गया है कि डीएक्शन के श्रेष्ठ गुणवत्ता के प्रतीक, मतलब जो काम जो डीएक्शन किया है उनको हर जगह से अवार्ड मिला है। गल्फ कंट्री से मिला हुआ है, अदर कंट्री से मिला हुआ है, एक से एक सर्टिफिकेशन इनको मिला हुआ है। तो समझ लीजिए ये बिल्कुल मजबूत कंपनियां हैं। अब मजबूत कंपनियां में काम करते हैं आप, तो आप भी आने वाला समय में एकदम आपका शरीर पहले मजबूत रहेगा, और दूसरा आपका जो बैकग्राउंड जो है ना, जिसको जिसको बोलते हैं इनकम स्रोत, वो भी आपका बिल्कुल मजबूत रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, खाना है, और खाने के बाद जो फायदा किया है उसको क्या करना है, मार्केट में जाके एक्सपीरियंस करना है, मतलब प्रैक्टिस करना है। अब ये मत सोच के जाइए कि हम जाएंगे तो बिकिया जाएगा, नहीं। हम हम कितना अच्छा से बात करते हैं, जिस दिन यहाँ से डर डर निकल गया ना, उस दिन से आपका बिजनेस शुरू हो गया। ये जब तक आपके अंदर डर है, आपका प्रोडक्ट नहीं सेलिंग होगा, आपको बात को वैल्यू नहीं देगा, आपको बात को सुनेगा नहीं। ये आपका सबसे बेहतरीन कुछ कोई सिखाने का जो काम करता है ना, इसका नाम है फील्ड। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है क्या करें नहीं करें, तो प्रोडक्ट लेके फील्ड में उतर जाइए, वहीं से आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। और अपने अपलाइन से वो चीज पूछने का प्रयास कीजिए। आपको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जाना है। किसके पास 3 तरीके का मीटिंग कीजिए। एक करिए होम मीटिंग। होम मीटिंग किसी में के घर पे जाइए, चाय कॉफी पीजिए। अजनबी आदमी घर में हम तो चुटकी में घुस जाते हैं, अरम ऐसे घुस जाते हैं, चुटकी बजा के घुस जाते हैं, आराम से घुसते हैं। लेकिन हाँ, ये आपका उनके घर पे जाने के लिए 3 फैक्ट्री बैठा लेना होगा पहले से। यहाँ से शुगर फैक्ट्री, दिमाग से आइस फैक्ट्री, और दिल में लव फैक्ट्री, मतलब प्यार प्यार जगाइए। सबको अपना जैसा मानना होगा, अपना समझ के उसको घर में आपको जाना होगा। अब जा करके उनको जो खाएं वो बेनिफिट बताइए। अब बताइएगा, जब दिल जो बढ़ के बताता है वो बात अलग है, जो यहाँ से बताता है वो दिल और दिल में घुस जाता है, और दिल का बात दिल सुनता है। तो इस तरीके से पहला ये होम मीटिंग हुआ। दूसरा मीटिंग क्या होता है, 1-to-1 मीटिंग करें। अगर कोई नहीं, कितने लोग को देखते हैं सर इधर नहीं बैठे तो मीटिंग वह काहे करेंगे, नहीं। एक आदमी आप है ना, आप बैठते, आप सुनने समझने के लिए तैयार हैं सर, तो हम बस आप ही के साथ थोड़ा सा बातचीत हेलो हाय कर सकते हैं। और वहाँ आपको एक ही फोकस होना चाहिए, एकदम इतना निचोड़ बता देना है कि एकदम एक बार इससे एकदम जुगाड़ लगा देना है, समझ रहे हैं ना। तो आपको उस तरीके से, उसके बाद क्या है, तीसरा जो मीटिंग होता है, जो आपको जब समझ में नहीं आ रहा है तो उनको आप स्टॉप पॉइंट मीटिंग जिसको बोलते हैं, साप्ताहिक मीटिंग, स्टॉप पॉइंट पे उनको लेकर जाएं। और उनको ले जाने के बाद में उस आदमी को बोलिए कि चलिए सर, वहाँ पे जो है ना अच्छे से सर लोग आते हैं, अच्छे अच्छे पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, वहाँ पे हर हर क्वालिटी के लोग मिलेंगे। अगर उस मीटिंग में जाता है तो वहाँ पे क्या है, जो टेस्टिमोनियल देख करके वो आदमी को रिजल्ट मिलेगा और प्रोडक्ट खाना शुरू करेगा। लेकिन जब वो प्रोडक्ट खाना शुरू करता है तो उससे अब क्या, आपको कितना लोग करता है डीएक्शन में ज्वाइनिंग करवा दिया छोड़ दिया, अरे नहीं, वहां तक पावर झोंके है ना, उसके बाद अब शुरू होता है अपना काम। उसको करिए क्या, उनको सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग का एक रूल है कि सबसे पहले लिस्ट बनवाने का जरूर प्रयास कीजिए। कोई कहता है लिस्ट में है, भूल गया है सर, लिस्ट तो इतना हो जाएगा ना कि आप अंदाज उतना कर ही नहीं पाता है लोग। लिस्ट उनको बनाइए। अगर उसके बाद वो पावर कर लेता है डायरेक्ट, तो फिर उसको 2-4 दिन बाद तुरंत कहा गया गरम लोहा है तो थोड़ा मार दो। जब आप हथौड़ा मारेंगे मतलब तुरंत स्वागत मीटिंग उसको कीजिए। अब कुछ नहीं, जाने के बाद बस उन्हीं को दीदी चाची फैमिली लोगों को बैठाइए, और पूरा इनको बस जो फायदा जो इनको हुआ है, जो उनको रिजल्ट मिलता है, बस उनसे 2 शब्द बोलवाइए उनसे।
ज्यादा नहीं करना है। 2 शब्द उन्हीं से बुलवाइए कि सर दीदी या बहन, चाची, आंटी जो भी हैं, अच्छा चाची आप जो चाय पी रहे हैं कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसा उसको नहीं बनता है, पेस्ट लगा के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग। वो आदमी बोलता है, सबके आदमी में पॉजिटिव आ जाता है, तो 1-2 गो उसके साथ में आएंगे। लेकिन अब क्या कर रहा है कि जब वो आदमी आते हैं उनके साथ में, तो उनको भी अपना नंबर ले लीजिए और नंबर लेकर के उनका भी वही लिस्ट बताइए। इन जो पहले वाला आदमी का रहेगा उनका मतलब 20 लिस्ट निकल गया, और जो वो 20 लोगों से आप मिलिएगा, तो सोच लीजिए उन लोगों में से तो भी लिस्ट निकलता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप काम करिएगा, तो आप पर दिल टेंशन मुक्त रहिएगा और टेंशन नहीं लीजिए। डिरेक्शन आने वाले समय में पूरा देगा, हमको पता चल चुका है। इसलिए उपेंद्र कुमार कहीं घसकने वाला नहीं है, हमेशा मिलेंगे मुस्कुराते हुए, समझे ना? तो इस तरीके से काम कीजिएगा तो बढ़िया। अभी ठंडा का जो मौसम आ चुका है, एकदम बॉडी लोशन खूब चलेगा। महिलाओं के लिए सुनहरा ऑफर है, बॉडी लोशन। मुंह खूब फट रहा है डेट में, बॉडी लोशन लगाइए। बॉडी लोशन का बिजनेस धड़ाधड़ चलेगा। चाय का बिजनेस धड़ाधड़ चलेगा, एकदम कोई डाउट नहीं है। चाय और जैगरीन त्रिफला, पानी लोग कम पिएंगे, गैस तो बने हुए तो चाय का और जैगरीन अपना त्रिफला का बिजनेस धक चलेगा, और बॉडी लोशन का बिजनेस। और अब ये 4 महीना जो होता है ना, नेटवर्कर को लिए एकदम समझ लिए वो सुनहरा ऑफर मिलता है। 4 महीना एकदम हर तरीके से पावर झोंक दीजिए अपने आप को, यहाँ देखिए रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। इशारा सरे जाता है आपका सोच का, यहाँ पे नहीं, पीछे वाला माइंड में डालना होगा थोड़ा सा चीज। तो ये कंपनी का बैकग्राउंड में बताया था शुरू स्टेप में। और कागज की बात किया जाए तो आईडीएस से ज्यादा कंपनी नहीं काम कर रही है इंडिया में, बहुत कम। अपना तो कंपनी मतलब यूएसए से रजिस्टर्ड है, तो टेंशन किस बात का है? कहीं नहीं, एकदम मजबूत कंपनी अपना है। दिल ठोक करके काम कीजिए, दिल लगा के काम कीजिए। यहाँ दिमाग लगाइएगा तो हम नहीं बता सकते वो क्या होगा, लेकिन यहाँ दिल लगाइए। और आपका सीनियर इतना मस्त है, इतना जबरदस्त है, जुनूनी आदमी है कि मत कहिए। पवन पुत्र हनुमान एकदम जुनूनी आदमी है, उनसे ही हम लोग को चेहरे पे मुस्कुराहट आ गया। एकदम पता नहीं कैसा, एकदम बहुत दिल गदगद होता है इधर से, समझ रहे हैं ना? पवन सर का जो नाम हम लोग सुनते हैं तो बहुत मुझे मजा आता है। गोमिया में एकदम पूरा छा जाइए सब लोग मिल करके। और मुद्दा ये, शर्म नाम का चीज नहीं रखिए अपने माइंड में। फलना क्या बोलेगा, चिलना क्या बोलेगा। एक में ज्यादा अनपढ़ लोग इसलिए सफल है ना, क्योंकि वो उनको पता नहीं है, डिग्री विग्री कुछ है ही नहीं है। वो सीधे बोलते हैं कि सुने समझेगा तो खाएगा, नहीं समझेगा तो हॉस्पिटल जाएगा। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा अरे यार ऐसे बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग को बेचने में थोड़ा सच्चाई शर्म आता है, लेकिन वो डायरेक्ट ठोक देता है, कहता खाना हो समझेगा तो खाएगा, नहीं तो हॉस्पिटल जाएगा। अब बिल्कुल वो कहता है कि एकदम कहा गया कि जो बना बेशरम, जो जिसको लगा शर्म उसका फूट गया करम। हम वैसा नहीं बोलेंगे, जिसको लगा शर्म वो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। जिसको लगा शर्म वो बन गया, फूट गया करम। जो बन गया डिएक्शन में बेशरम, उसका हमेशा पैकेट गरम, मतलब बुढ़ाई तक गरम, मर जाइएगा तब का बाल बच्चा का पैकेट गरम। तो ऐसा है हमारा डिक्शन प्लेटफॉर्म, और जिंदगी कहाँ देना चाहिए। डिक्शन बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, इसमें ताकत लगाने की जरूरत है। इस सारा शरीर जाता है आपका सोच। ये शरीर जो है ना, हम जान रहे हैं कि मेरा नहीं है, कभी ना कभी तो इसको जाना ही होगा। एक साइड जिस जहां से आए वहां जाना होगा, लेकिन उसके बीच में जो मुझे मिला है ना, भगवान दिया है ना, वो जुनून। अपने आप को पहचानने की प्रयास कीजिए कि मैं जो पैदा हुआ हूँ, तो मैं मुझे अच्छा कर्म करने के लिए सिर्फ पैदा हुआ हूँ, और अच्छा कर्म करने का जरिया मेरे पास नहीं था, मुझे आ गया है वो डिएक्शन प्लेटफॉर्म। किसी को निरोगी बनाइए, दुआ देगा। सिस्टम बताइए, उसके घर के गरीबी दूर होगा। अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचिए, कर भला तो हो भला। कभी भी जी जान लगा दीजिए, जाने बच्चा के क्या करिएगा, ऐसे भी तो ये जान जाने वाला ही है कुछ दिन के बाद। ये इतना पावर झोंक दीजिए कि जिसकी जो मेरा जान पीछे है, बेटा है, बीवी है, बच्चे हैं, उन लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए मुझे डिएक्शन में जबरदस्त तरीके से आम का पेड़ लगाना ही पड़ेगा।
चाहे रो के लगाइए, चाहे हंस के लगाइए, लगाना ही पड़ेगा। और नहीं लगाइएगा तो बुढ़ारी में पछताना पड़ेगा। हम लोग को नौकरी वोकरी कुछ है नहीं, टैक्स में पूरा ताकत लगा रहे हैं, दवा के ताकत लगा रहे हैं। डिएक्शन बुढ़ारे में समझ लीजिए, एक हमारा जब पेड़ लगा हुआ रहेगा ना, तो किसी को भी बोल देंगे जरा पानी दे दो, पानी दे दो मतलब जाके पीवी बना लो कम से कम बेटा। वो पीवी बनाएगा, बच्चे लोग थोड़ा सा पानी डालना है, वो मीटिंग जाके उनके साथ में जाके चले जाओ। और मैं एक संकल्प ले चुका हूँ कि अब हम अपने, हमारा बेटी एक बड़ा बहुत जल्द होने वाला है, मतलब 5-6-7 साल में हो जाएगा, क्योंकि 8 साल का है, वो सॉरी 10 साल का है। तो 8 साल के बाद क्या होगा, उसको ट्यूशन में ज्वाइनिंग करूंगा। और उसके बाद मेरा दिल कहता है कि सभी लोग जो यहाँ जोरोस्कोपी करना है, करना क्या है, सीनियर लोग को हम देख रहे हैं, ऊपर वाले लोगों को अपने आ रहे हैं, अपना बेटा को भी लेके आ रहे हैं, बेटी को लेके आ रहे हैं। तो ये अच्छा चीज है, इसलिए अपने बच्चों है सोचना होगा बेहतरीन तरीके से कि मुझे डीएसएन में मैं टाइम दे रहा हूं तो आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा। दोस्त बिल्कुल सही कंपनी को चुने हैं। नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, बहुत हाँ क्या अभी कीजिएगा, ठीक है, जब भी कुछ अभी है ठीक है, ना। अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। देखिए जब कुछ अच्छा काम करिएगा ना तो बाधा ये आता है, और इसी बाधा में लोग डरते हैं। तो बाधा को पार करना हम लोग को काम है, समझे ना। तो बाधा आपकी जिंदगी में आएगा। अब डिस्टर्बिंग था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और नेटवर्क है, मशीन इंसान को तो कोई ठिकाना नहीं, तो मशीन है ना। तो मुद्दा ये है कि ये फाइल जो है ना, अपना प्रेटेंशन फाइल, आप इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, जो भी है डिएक्शन में, एक बार इसको जरूर बुक पढ़ने के लिए, इस फाइल को पढ़ने का प्रयास कीजिए। इस फाइल को जो आदमी पढ़ेगा वो फील्ड का मास्टर हो जाएगा। ये फाइल में पूरा चीज दिया हुआ है। हम दिल झूठ नहीं बोलते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं फाइल नहीं देखता हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं है। कुछ लोग बोलता है कि सर हम पूरा फाइलवा के बारे में पूरा रट ले हैं। बहुत लोग को क्वेश्चन होता है कि सर पूरा फाइल का पूरा रटन विदा कैले हैं, लेकिन अगर उससे एक चीज पूछ दिया जाए ना सही तरीके से तो वो नहीं बताता है। इसका मतलब वो फाइल नहीं देख रहा है। ये सारा फार्मूला इसके अंदर रखा हुआ है, और ये इसको रटने की जरूरत है। और ये जो इसके आदमी का एक कहा गया, एक जो है अपना एक साहब बोले थे कि किताबों शेरनी का दूध है, जितना पढ़िएगा उतना दहाड़िएगा। डिक्शन का फाइल में वो शेरनी गेनुडर मामा है, और वो स्पाइलना के बारे में लिखा है, वो सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है कि जितना इसको पढ़िएगा उतना फील्ड में दहाड़िएगा जाकर के। इसी के बारे में खाली बता दीजिए ना, मीटिंग तो कहाँ ज्यादा मीटिंग में लिखा हुआ है। ये टॉक्सिन के बारे में बताना, लेकिन रोज पढ़ना होगा आपको, प्रत्येक दिन पढ़िएगा। आदमी कोई देखिए जो फास्ट में लिखता है तो क्या एक दिन में वो लिखना नहीं सीख गया, रोज प्रत्येक दिन लिखते 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 क्या हुआ, उसका स्पीड में हाथ हो गया है। यही इस ज्यादा दिमाग नहीं लगाकर खाली जो फाइल पूरा पढ़ के जो आदमी बता देगा ना 1 घंटा में किसी जगह पे, तो उसका प्रोडक्ट एकदम धड़ाधड़ निकलेगा। अब निचोड़ लोग आएंगे, निचोड़ा हुआ मतलब क्रीम आएंगे। तो फाइल को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सबसे नर्म निवेदन है, जितना आपको टाइम मिले, ये नहीं कहते कि रोज पूरा फाइल पढ़ना है, एक पेज को पढ़िए। जितना मौका मिले, एक पेज पढ़ने में 10 मिनट टाइम लगता है, प्रत्येक दिन कम से कम फाइल पढ़ करके आप, इसमें बहुत सारा सीख मिलता है। बहुत चीज, अगर ये फाइल पढ़ना सीख गए, पूरा आपको जानकारी मिल गया धीरे धीरे करके, तो आप जहां भी जाइएगा ना, फाइल से नहीं, आप फाइल रखिएगा नीचे, वो आपका पूरा मेमोरी में लोड हो जाएगा, और आप यहाँ से बात करिएगा। अगर कोई आदमी अजनबी आदमी सॉरी कुछ लीडर्स रहेंगे, तो वो कहेगा, वो आदमी आपको बोलेगा नहीं कुछ, लेकिन बाद में कहेगा नहीं यार, तू क्या यार, क्या जबरदस्त मीटिंग लिया है दोस्त, पूरा फाइल बता रहा था। वो आपका वो पकड़ेगा। तो फाइल को पढ़ने का प्रयास कीजिए, और फाइल जब पढ़िएगा तो थोड़ा सा उसको कुछ लिखने का भी प्रयास करिए, कुछ पॉइंट को उसके अंदर।
और वही चीज एक्सपीरियंस करना है मार्केट में लोगों के साथ में। और अपने जो भी टीम है उससे बेहतरीन प्यार कीजिए। कोई भी नया हो तो नया, कोई दिक्कत नहीं, उससे अच्छे से बात कीजिए। उससे गुस्सा नहीं करना है कभी भी नहीं, क्योंकि वो क्या है, उनके साथ में हम आए हैं बिजनेस करने के लिए। और पार्टनर कैसा होता है, बिल्कुल मुस्कुराहट की तरह रहिए, उनको भी खुश रखिए, अपने भी खुश रहिए। और जो है सिस्टम, सिस्टम को बताइए कि ये सिस्टम कीजिए, यहाँ खुश रहने के साथ में जो सिस्टम बता रहा है वो सिस्टम को फॉलो कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सर कहाँ जाएं, कुछ बोलते हैं कहाँ जाएं, अगर बोलता है कहाँ जाएं तो अपना शीशा पर जाके खड़ा करके वो पूछे कि सर हम डायरेक्शन ज्वाइन किए, हम कहाँ जाएं। तो जो इस आदमी का पर्पस होगा ना वो रास्ता खोज लेता है। कल कल का मीटिंग मेरा मरचो एरिया में था, झारखंड हम कल गए हुए थे। लगभग 7 जगह हमने मीटिंग किया जा करके, और 7 जगह में 14 आदमी का नंबर भी लिए। और बहुत खुशी मिला। अब सब आदमी बैकग्राउंड, आज के डेट में क्या है ना, सब बैकग्राउंड पे निचोड़ पूछता है। तो सोच लीजिए वो लोग बोला बहुत सारे कंपनियां आया है दोस्त, लेकिन तू एक मुट्ठी खा करके कैप्सूल को दिया, कुछ हुआ नहीं क्या। उनको हम बता दिए कि बांसुरी में सब्जी मंडी कहाँ, जहाँ सब्जी बिकता है ना, समझ लीजिए टोटल बांसुरी का हरा सब्जी टोटल मेरा पेट में आ गया। ये जुनून से बात कर रहा हूँ। बोले यार अजूबा प्रोडक्ट है, कोई भी खा सकता है। चलिए हाँ आप लोग भी खा के देखो चॉकलेट समझ करके। तो सोच लीजिए ये कब होगा, ये कब होगा, जब आप फाइल को रटिएगा बढ़िया तरीके से। अब फील्ड, फील्ड को छोड़िए नहीं, ये नीचे का ये रीजन है। कहा गया आपको स्पीड में पंखा घुमाना है तो वायर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, अर्थिंग पे ध्यान दीजिए। अर्थिंग मजबूत तो पंखा एकदम रन रन करेगा। तो हमको क्या करना है, जितना फील्ड, फील्ड को पूरा मजबूत कीजिए, बहुत फास्ट में फील्ड जाइए, क्योंकि हम आराम कर रहे हैं ना, सामने वाला आदमी पूरा फाइट कर रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ जिसका बहुत बड़ा टीम होगा आने वाला समय में सबसे ज्यादा माल का छपैया वही करेगा, मतलब पैसा उनको ज्यादा आएगा, क्योंकि उसका पैप है झारखंड से, उसका पैप है टाटा से, उनका पैप है बोकारो से, उनका पाइपलाइन बिछा हुआ है कलकत्ता से, उनका पाइप यहाँ से बिछा हुआ है, विदेश में है। तो हर जगह से सिर्फ पाइप लगा हुआ रहेगा। आपको जब ढक्कन खोलिएगा पूरे जगह से सिस्टम से 10 तारीख को आएगा। तो हम लोग क्या करना है, पाइप बिछाइए। पाइप बिछाने के लिए थोड़ा सा आपको 3 चीज लगेगा। पहला तो क्या है, आपका मेहनत लगेगा, मेहनत तो हर जगह करना पड़ता है। दूसरा क्या है, थोड़ा सा धन लगेगा। तीसरा क्या है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा साहब यहाँ पे, क्योंकि प्रकृति सबसे पहले कुछ हमको, हमसे कुछ लेता है, उसके बदले लाइन कट गया है। प्रकृति पहले सबसे पहले कुछ हमसे मांगता है। जैसे कि हमको अभी क्या है कि हमको बहुत धान चाहिए, तो 5 किलो धान छीटे हैं खेत में, उसके बदले में हम हमको आपका 20 मन 10 मन धान हमारे घर में आएगा। इसी प्रकार से क्या है कि थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा प्रकृति को देना होगा, कुछ टीवी बनाना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा, उसके बदले में बहुत सारा रिटर्न आपको मिलेगा। ये सब चीज थोड़ा सा समझिएगा ना, तो एक चीज जान लीजिए कि जब नहीं दीजिएगा कोई चीज तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। कहा गया है कि सांस लेने से पहले आपको सांस को छोड़ना पड़ता है। तो कैसे इंसान सोच ले रहा है कि हम डायरेक्शन ज्वाइनिंग किए, हमको पैसा तुरंत नहीं आने लगा। आपको यहाँ पे सब कुछ तो टाइम लगता है हर चीज का। अब मेहनत करिए पूरा विश्वास के साथ, और उसमें आपका विश्वास 1% नहीं, 99% नहीं, 100% होना चाहिए कि हमको ये चीज को पा लेना है। आप हर महीने का एक गोल बनाइए। गोल, ये महीने का 30 दिन एक डायरी निकाल, एक कॉपी निकाल लीजिए, और कॉपी पर 1 2 3 करके 30 तारीख तक ले ना एक बार लिख लीजिए। और उसके बाद में आपको डायमंड बनना है तो 6 फरवरी को लगम डायरी में लिख लीजिए। 2 दिन इसके साथ जाना है, 7 दिन टाइम मिलता है, एक दिन तो स्टॉप पॉइंट पे आपका मीटिंग होता है। तो करना क्या है उसको
कि 6 दिन किनके साथ जाना है, 2 दिन इनके साथ टाइम दे दीजिए, 2 दिन उस फ्रंट वाला टाइम दे दीजिए, 2 दिन इस फ्रंट में टाइम दे दीजिए, 6 दिन आपका हो गया। और जो उसके साथ माध्यम से आदमी आता है, सब लोग को एक जगह स्टॉप पॉइंट पे बुला लीजिए। अब सबको हिसाब से आपका 6 टीम से ही, और डायमंड बनने के लिए 6 फ्रंट चाहिए। तो ये जो 6 दिन का जो सिलसिला है, वो अपने शेड्यूल को निकाले किसके तरफ जाते हैं लोगों को। अब किसी आदमी को देखते हैं एक ही शेड्यूल में जा रहा है, नहीं, आपको डायमंड बनना है तो 6 जगह पे आपको टाइम देना पड़ेगा। अब 30 दिन में आपको करना क्या है कि पूरे 30 दिन में जो 4 दिन निकाल देते हैं मीटिंग के लिए, वो 26 दिन टाइम बच रहा है। और 26 दिन में आप 20 दिन भी फील्ड में रनिंग कर दीजिएगा टीम के साथ ना, तो सारा निचोड़ भी जबरदस्त जाएगा और सिस्टम भी बढ़ता चला जाएगा। ये आपका कागज होना चाहिए पैकेटवा में हमेशा, ये आज 2 तारीख है, कहाँ जाना है, तो नाम लिख दी, उससे पूछ लीजिए। कल का प्लानिंग आज ही करें। सारा दुनिया बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, पूरा दुनिया बोल रहा है। तो रात में उसे सेड, खां जी कहाँ है, कहाँ की तैयारी है? हाँ सर मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरा फ्रंट में लगाइए, नीचे के नीचे कहीं भी लगाइए कि एक स्टार को निकालने के लिए कितना, कोई भी आदमी पकड़ लीजिए, उसके साथ जाके फील्ड कर दीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि जो ज्वाइनिंग की है उसी के साथ जाना है, उसके फ्रंट में स्टार उनको निकालना है, उनके नीचे कोई भी आदमी को पकड़ लीजिए। जब एक नया आदमी भी काम करना शुरू करेगा, जितना नीचे जुड़ा हुआ उसके नीचे सब स्टार बन जाएगा। तो सोच लीजिए, ये इस तरीके से काम कीजिएगा तो आपका काम बहुत फास्ट, हम लोगों ने यही किया। लेकिन बहुत दिन अब थोड़ा सा शांत हो गए थे, लेकिन बस अभी एक नया डायमंड को लेके आ रहा हूँ, वो फरवरी में मैं लेकर आ जाऊंगा उसको। फरवरी में क्योंकि आ गया इसलिए हम कुछ उसको नहीं बोल सकते थे। अब उनको, अब फरवरी में कंफर्म एकदम डायमंड उसको लेके आ रहे हैं। और उनको, उनके पीछे आपको पूरा ताकत झोंक देना है। पूरा एक आदमी को पकड़िए, उसको डायमंड निकाल दीजिए, उसको देख करके आप एकदम जबरदस्त काम होगा। एक आदमी को पकड़ना है। अब हम लोग करते क्या है, सब पे पावर लगेले रहते हैं, नहीं, 6 फ्रंट में छाटिए कि कौन आदमी करने वाला है और उसी के साथ लगाइए। मैं खुलेआम बोलता हूँ किसी से, और कितने लोग टाइम पास करने के, तो उसको भी हलो हाई करके रखिए, दीदी जी बढ़िया है, आंटी जी बढ़िया है, खाइए पीजिए। लेकिन उनके माध्यम से जो आदमी आ गया, उसको पकड़ लीजिए और उसको पकड़ के सवारी कर लीजिए बढ़िया से, आप फटाफट डायमंड निकलिएगा। लेकिन आपको जितना भी टाइम मिलता हो, दिल से डिएक्शन को टाइम दें, दिल से दें, दिल से दीजिएगा ना, तो हम नहीं सुन रहे हैं, वो सुनने वाला भगवान है, वो दे रहा है। लेकिन बाधाएं भी तो पार करना पड़ेगा आपको, बाधा आदम बहुत आएगा। तो क्या समझ रहे हैं, करोड़ इन्वेस्टर बनना इतना आसान है नहीं, बहुत टफ है। लेकिन आज कष्ट झेल लीजिएगा, तो कल आपके बच्चे क्या करेंगे, पूरा ऐश करेंगे। आप भी करिएगा, ऐसा थोड़ी ना है, आप भी करिएगा। लेकिन सारा श्रेय जाता है फील्ड 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 फील्ड। डिएक्शन का सक्सेस का राज है, पहला काम है मीटिंग, दूसरा काम है मीटिंग, तीसरा काम है मीटिंग। फील्ड फील्ड दिमाग में घुसा लीजिए। 20 दिन फील्ड जाइएगा तो समझ रहे हैं, और फील्ड जाइए और लोगों को फील्ड में निकालिए, सब लोगों को फील्ड में जाइए, फील्ड में जाइए, फील्ड में जाइए, फील्ड में जाइए। जितना लोग आपके साथ काम करेंगे लोगों, उतना ही ये लोगों का ही बिजनेस है। आज आपका बिजनेस सही चल नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये उपेंद्र कुमार, क्या हम बोले, हम बोल देंगे आप लोग को अपने बारे में ना, तो आप लोग कहिएगा सर ऐसा हो सकता है क्या। एडिकेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव में लेना है। कौन आज आज को, हम तो कभी ऐसा आदमी को नहीं जानते हैं कि एक समय वो गिरा ही नहीं, गिरा ही नहीं। यहाँ पे गिरिएगा, लेकिन आप गिरना मतलब वो नहीं होता गिर करके मर जाइए, गिर के बैठ जाइए, गिर के मतलब वो नहीं, गिर के उठ जाइए, उससे मैं बहुत खुश रहता हूँ। वो मैं अपने उपेंद्र कुमार में प्रूफ करके दिखाया है कि टूटा लेकिन फिर से मैं खड़ा हो गया। क्योंकि हमको, हमारे एक गुरु हैं, उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। गुरु गुरु होता है, और मैं आज दिल से नमन करता हूँ। जो भी छोटी मोटी बात आप लोग को बीच में बात करता हूँ, वो हमारे गुरु जी का देन है। वो हमारे गुरु और कोई नहीं, प्रकाश उनको हम मानते हैं, सूर्य देव ही उनको मानते हैं। भले आज हमारे साथ नहीं तो क्या हुआ, लेकिन अभी भी उनको गुरु मानते हैं। गुरु हमारा जिंदगी भर रहेंगे, है ना। वो कहते थे एक बात कि उपेंद्र टेंशन नहीं लो, बिंदास रहो,
जिस दिन मेरे जैसा कोई पागल आदमी कोई भी कहीं से मिल गया आपको, समझ लो एक आदमी बिजनेस आपको उठा देगा। और मिला मुझे वैसे आदमी, ट्रेन में चलते हुए आदमी, और बिजनेस को रनिंग कर दिया। तो ये चीज क्या कि आपको अपने अंदर इतना मजबूत इच्छा को रखना पड़ेगा, इस पूरा एकदम मजबूत इरादा। हम, मेरे साथ बिजनेस में आया दिक्कतें, हम बिल्कुल करते हैं, हम आए, ये चीज बताना चाहिए आप लोग को, क्योंकि अब नहीं पता चलेगा, समझ में आएगा। जब मेरे पास जो समस्या आया तो थोड़ा सा बीच में कपड़ा बेचना शुरू किया, झूठ हम नहीं बोलते हैं, कसम से बोल रहे हैं आपको, मैंने बेचना शुरू किया। लेकिन कपड़ा बेचते हुए भी मैं डीएक्शन का प्रोडक्ट रखा करता था, फैक्ट्री में काम करने की नौबत आ गया। हम फिर भी क्या है कि हम डीएक्शन का प्रोडक्ट फैक्ट्री में भी लेके जाते थे, क्योंकि समय मेरा खराब हुआ है, हम खराब नहीं हुए हैं। अगर हम ठीक रहेंगे ना तो समय एक दिन सपोर्ट करेगा मेरा। लेकिन हमारा इंदर इतना मजबूत था, मैं एक चीज जुनून था कि कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ा सब्र कर लो। आज मेरे गलती की वजह से मेरा कुछ प्रॉब्लम आया सिस्टम में, लेकिन डीएक्शन को हमने दिमाग से नहीं लगाया, कभी नहीं। डीएक्शन को हम दिल में लगाए हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, दिल में लगाए हैं, दिल में। और डीएक्शन एक पेस्ट ही बिजनेस को फिर से देके खड़ा कर दिया। तो बहुत खुश में रहता हूँ। ईमानदारी, कोई डाउट नहीं है, ईमानदारी कूट कूट के होनी चाहिए, दूध की तरह ईमानदारी होनी चाहिए ना आपको ऊपर ईमानदार। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कुछ लोग करता है, अरे भाई हम तो नेटवर्क मार्केटिंग, दोस्त एक शीशा के घर है, दिमाग में घुसा लीजिए, एक शीशा के घर है, आप भली सबको नहीं देख रहे हैं लेकिन आपको सारा दुनिया देख रहा है। तो शीशे के घर में इंसान को कैसे रहना है, कहीं ना इधर से कोई ढेला ना मार दे, अच्छे से रहना है, ईमानदार, जानदार, शानदार, हर चीज में रहिए, बिंदास रहिए, कहीं भी रहिए, एक छाप छोड़ के जाइएगा। अब देखिए क्या है, पुराने जितने लोग थे मेरे साथ में नहीं, अब देखो सब लोग आ रहे हैं मेरे साथ में। सर मैं आपको, क्योंकि देख लीजिए वो किसी कारण प्रोडक्ट खाना छोड़ दिया होगा, महंगा होगा, पैसा नहीं होगा, समस्या आया होगा, लेकिन आपके अंदर ईमानदारी है, दूसरे बार उसके पास चले जाइएगा तो वो कहेगा सर वेलकम है, तो कहिएगा एकदम नया फार्मूला लेकर आए हैं, डीएक्शन का एक जबरदस्त फार्मूला आया है। क्या आया है सर? एकदम छोटा छोटा प्रोडक्ट आ गया है। आप जो गुड़ खाते थे ना, हमारे कंपनी में जैगरीन आ गया। क्या बात है सर, इसका टेस्ट कराइए सर कैसा है। एकदम तेरी फला आ गया, वाह क्या बात है सर। कंबूचा आ गया, ठंडा पीते हैं ना, तो पेप्सी की तरह आ गया, क्या बात है सर। इस तरीके से उसको बोलकर कैसा लगता है सर, एक बार आइए ना तो बहुत मजा आ जाएगा। हाँ सर ठंडा आ गया सर, चाय और चीनी तो हमको जरूरत है ही है, तो चाय ऋषि की रोटी लीजिए, इसके अंदर भी क्वालिटी चेंज आया है, जैगरीन आया है। उसको इस तरीके से कहा था सर आप पहले भी ऐसे थे और तो और अच्छा हो गए हैं। हम के क्यों, मतलब आपका विचार बड़ा बढ़िया है सर, तो हम दिल धक धक कर देते हैं। इस तरीके से जब आपके साथ ईमानदारी होगा ना, तो कहीं भी वो आदमी रहे, कहीं बिखर के भी चला गया ना, तो एक दिन आपको, वो आ रहा है तो कह रहा मेरा सर पुरनका कार्डवा क्या होगा। तो ई वर्ल्ड अपना अपना बनाने का प्रयास करें, अपना सब रूटीन मोबाइल में रखिए, ई वर्ल्ड खोलिए, और ई वर्ल्ड खोल करके उनको तुरंत दिखाए कि ये है आपका आईडी नंबर, इस आईडी आपका जिंदा है। क्योंकि ये क्या है, ये धान का बीज नहीं है, गेहूं का बीज नहीं है जो सड़ जाएगा, ये है बिल्कुल आम का पेड़ है। एक बार गुठली डाल दिया जमीन के अंदर, एक बार वो पेड़ लग गया, भले कुछ दिन तक फल ना दे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो फल का पावर बता सकते हैं कि ये पेड़ आपका हरियर है। बस थोड़ी सी आपको पानी डालना पड़ेगा, और फिर फूलेगा, फिर फलेगा, फिर आपको मुंह में मीठा बन करके वो फल आना शुरू होगा। तो डीएक्शन कहीं भी आपको ज्वाइनिंग कर लिया, वो नए काम कर रहा, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन उनसे मिलते रहना है। लेकिन आप मिलेंगे कब, ईमानदार, जानदार, शानदार रहिएगा, तब मिल पाइएगा दोस्त, दोबारा नहीं करने मिल पाइएगा। और डीएक्शन मेरे फैमिली जितने सब ईमानदार है, ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार है, ईमानदारी कुट कुट के भरा हुआ है सबके अंदर। तो ये बहुत मजा आ रहा है। अब धीरे धीरे करके सब फिर से वो दिन मुझे आ चुका है कि जो 35,000 37,000 जो मैं उठाया करता था 2016 में, वो दिन फिर से आने वाला है। क्योंकि अब अपने पर धैर्य रखना होगा बहुत। ये जो है ना, इसको हम बना दिए हैं एकदम, ऐसा बना दिए हैं ना, पत्थर बना दिए, शून्य बना दिए हैं बिल्कुल।
हमको कुछ लोग बोलता है तू पागला है, अभी तक डिएक्शन में लगा हुआ है। कल अरे तुमको क्या पता चला, हमको मिल गया मालदहवा आम, तुम कायल बैर के चक्कर में जो पड़े झूठों में। हम निचोड़ एक अच्छी जगह पे कब हैं, जब आपके पास फाइल के बारे में पूरे जानिएगा तब है। फाइल ये फाइल ही मेरे को जिंदा रखा है लाकर, और प्रोडक्ट बेहतरीन चीज है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, फाइल को जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिए। और एक आदमी को ज्वाइनिंग करते हैं तो नंबर जरूर डायरी में लिखने का प्रयास कीजिए। मोबाइल वाला दिमाग घुसा नहीं रखिएगा। मोबाइल का कि सर हमारे पास मोबाइल में तो नंबर रहे करता है ना सर, मोबाइल से हम हाथ जोड़ते हैं, मोबाइल में नंबर रहे डायरी में लिख दीजिए। ये डायरी छोटा को कॉपी रहेगा ना, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा, मोबाइल भुला सकता है लेकिन डायरी आपका नहीं भुला सकता है। तो डायरी में लिखने का प्रयास कीजिए प्लीज। और जो आदमी आपको मिलता है उससे प्रयास करिए, बात करने का प्रयास जरूर कीजिए, बात करने का प्रयास कीजिए। कम से कम नहीं पूछना है कि सर चाय पी रहे हैं कैसा लग रहा है, नहीं, उनका फैमिली के बारे में पूछिए, आप कैसे हैं, आपके बाबू कैसा है, आपका मम्मी पापा कैसे हैं। उससे लग रहा है यार ये तो सबको बारे में पूछता, लगता है ये अच्छा आदमी है। और समझ लिए जिंदगी में डिएक्शन सिस्टम एक चीज, कुछ लोग कहता है मेरा व्यापार नहीं बढ़ा हुआ है सर। अरे भाई तुम पहले व्यवहार बड़ा करो, व्यापार तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा आपका। तो उनके पूरे फैमिली को समाचार जब पूछिएगा ना, कैसे हैं मम्मी है पापा है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के पूछना है। अब कोई दीदी हैं उनको बच्चे हैं तो उनको पूछना है कि बाबू लोग कैसे हैं दीदी, अच्छा कोको जी दे रहे थे पीता है कि नहीं, वो लोग अच्छे से पूछना है दीदी भैया करके। और जो कुमार है उसको बोल दीजिएगा क्या कैसा है, तो वो नहीं, थोड़ा सा कुछ लोगों बोल देता है तो गलती से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा। तो हम लोग एक फैमिली के तरह हैं, गुच्छे की तरह बंध के रहिए, गुच्छा में ही जान है, एकता में बल है। चलते चलते अपने बानी से थोड़ा सा एक एक मिनट और बात करेंगे तो मीटिंग को हम क्लोज करेंगे, है ना, खत्म करेंगे। एक बार की बात है कि एक जगह पे कोई सभा लगा हुआ था, सभा लगा हुआ था, तो वहां पे डिएक्शन के अंदर धमाका वाला कहानी ये है, ये इसको समझना होगा कि एक 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 जगह पे सभा लगा हुआ था। सभा लगा हुआ था क्या, वो मीटिंग लगा हुआ था। सभा मतलब मीटिंग होता है, तो वहां पे कुछ निर्णय लेना था। वो निर्णय क्या था कि एक एक गरीब घर का लड़का एक राजा के लड़की को, दोनों में बहुत प्रेम हो जाता है। और ये चीज अपना एक मोटिवेशन चीज है, प्रेम हो जाता है तो दोनों शादी करना चाहता है। लेकिन लड़की थी राजा के बेटी, तो उनको पिताजी को जब पता चला, बोलता है कि पापा मैं, बोला बेटी तू अब तुम बड़ा हो गई, तुम्हारा शादी वादी करने से, बोला मुझे पापा शादी नहीं करना है, मैं भी किसी लड़के को मैं चाहता हूँ, उसी से मैं शादी करूंगा, दूसरा करिएगा तो मैं मर जाऊंगा। बोला इतना दीवाना है कि हाँ उस लड़का से मैं मिलना चाहता हूँ। आया बेचारा, गरीब गरीब घर में, गरीब घर का लड़का था, वैसे ही चप्पल पे आया, फटा उड़ा शर्ट वगैरह था, लेकिन थोड़ा बातचीत करने में वो टैलेंट था उसके अंदर, टैलेंट पे वो दीवानी थी लड़की। बोला कि अच्छा यही लड़का है। बोला अच्छा बाबू ये बताओ मेरे लड़की को खुश रखोगे क्या। बोला हाँ साहब एकदम, बहुत आपका भी बेटी बहुत बे हम चाह, बोलिए उसके चलते जो कहिएगा वो हम करके दिखाते। बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं बोलिए ना हम जान तक दे देंगे। तो बोला कुछ करेंगे, थोड़ा सा मेरा 3 शर्त है बचवा मान लो। बोला बोलिए क्या शर्त है। बोला, मेरे घर में 3 बैल है और 3 बैल में से एक बैल को पूंछी पकड़ना है। बोला इतना देखो चुटकिया का खेल है। वो दोस्त जाता है अपने घर में, और जाने के बाद क्या करता है कि रात भर उसका मन में लड्डू फूटता है कि बस राजा का तो एक ही बेटी है, अगर बैल के पूंछी पकड़ लेंगे, शादी हो गया तो पूरा तो नगरी मेरा ही रहेगा, तो बूढ़ा कुछ दिन में मरने वाला है, तो पूरा तो मैं ही राजपाट करूंगा। रात भर में उसका मन में लड्डू फूटा। 4 बजे वो लड़का बैल खोलने से पहले एकदम तैयार था, आया है गेट पर, बोला बोलिए साहब। लड़की ऊपर से देख रही थी खिड़की से कि पकड़ लो किसी का भी पूछ। जब पहला बार एकदम खोलता है गेट तो बैल निकालता है इतना बड़ा बड़ा सिंह। कहा बाप रे बाप हम बचेंगे नहीं, तो इसको शादी कौन करेगा। कहता इसको जाने दो जाने दो जाने दो। बोलता है दूसरा बैल खोलिए। दूसरा बैल जो खोलता है तो फिर कहता है बाप रे बहुत बड़ा सिंह है, इसको जाने दो जाने दो। लड़की रो रो के बुरा हाल होता है। तीसरा बैल खोलता है
कहता एकदम मरल लियन बैल था, पूरा बकरी जैसा बैल था, पूरा एकदम पतला। अब गया इसको पूछी पकड़ने के लिए तो इसका पूछिए कटा हुआ था। ये लड़का लड़की से भी हाथ धो लिया और बैल से हाथ धो लिया। वो लड़की का शादी नहीं होता है, राजा घर से बाहर निकालता है। इससे आप लोगों को इस यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो कहते बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा घर के आदमी है, जल्दी जल्दी चल दूसरा जगह बताएंगे। और वो भी कानूनी आदमी रहेगा, तीसरा जगह बताएंगे और देखते हैं कि यार ये आदमी ठीक था, कमजोर है। उसको जब बताने जाते हैं, यदि डीएक्शन है समझ कहता मैं तो डीएक्शन ज्वाइनिंग कर चुका हूँ, डीएक्शन हम ज्वाइनिंग कर ले, पहले मेरा दीदी ज्वाइनिंग कर दिया है। तो जो पहला आदमी आपको मिले ना, उसी से भिड़ जाना है। दूसरा आदमी को तैयार दिमाग में लगाइएगा, जो सामने आ जाए सुबह उसी से बैठ करके चाय कॉफी अच्छा से बात, जो मिले शुरुआत में, जो भी आपके जिंदगी में भगवान ही भेजा है उसको समझ लीजिए, स्वीकार कीजिए कि यही है जो महाराज, यही है मेरा आने वाला समय का राजकुमार। तो मेरा बेटा बनेगा, मेरा भतीजा बनेगा, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये डिएक्शन का सिस्टम को आगे ले जाएगा। पहले आदमी को ही पकड़िए, ये 2 गो 3 गो करने से लास्ट में वही हुआ, पूछिए बचेगा तो कुछ नहीं होगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी पहला आदमी भिड़े, कुछ भी लॉयर वकील जज कुछ भी हो जाए, मास्टर नहीं मास्टर, कुछ भी पोछा मारने वाला भी चलेगा, सबको इसमें खेल, सबको चाहिए, लूला लेंगड़ा जो भी है सबको दम बताइए। जो पहले मिले समझ लिए यही मेरा दुकान, वही मेरा क्या है कस्टमर है, इसी से भिड़ जाए। चलते चलते अपने वाणी को विराम करते हैं। कहा गया है क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, हंसते किससे निकल सकते हैं, मायूस मत हो दो, इरादे मत बदल, किस्मत आपको डिरेक्शन में कभी भी बदल सकती है, बदल सकती है, बदल सकती है। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज आपने सभी को दिमाग को खोल दिया, और जो लोग भी यहाँ अभी होंगे, सुने होंगे, यदि इस बात को नहीं समझ पाए तो उनके लिए रिएक्शन में भारी पड़ जाएगा। और सही वाकई में ऐसा लोग होता है, ऐसा सोचता है कि ये आदमी नहीं बात बोलेंगे, ये इतना है, ये बड़ा है, ये है, तो ये न सोच करके डायरेक्ट उसमें भिड़ना चाहिए। तो आज उपेंद्र सर ने बहुत बढ़िया हम लोग को सिखाने का काम किया, और उसके लिए हार्दिक हार्दिक थैंक यू सर। शुभकामनाएं। इसी तरह से लोग बताते रहे, हम लोग सीखते रहेंगे, और इनके लिए शायद अभी कटने वाली है मीटिंग, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करेंगे और उत्साह बढ़े, और बढ़ने के बाद आगे में और अच्छी तरह से हम लोग को सिखाने का काम करें। तो चलिए कटने ही वाली है, और कुछ दीपक सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, थोड़ा एक मिनट ले लीजिए आप, लास्ट। ठीक है सर। सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी डिएक्शन पार्टिसिपेंट्स, पुराने और नए पार्टिसिपेंट्स को प्रातःकालीन सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारे इस जूम मीटिंग सेशन में प्रतिदिन की भांति